हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ इन इजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों मैं क्लास चला रहा हूं, जिसमें आपके एग्जाम में आने वाले 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा कार्य वाला क्वेश्चन होता है, इसको लगभग हमारे जो भाई होते हैं वो इस क्वेश्चन में परेशान रहते हैं और इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 75% कम कुशल है। सी बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ लिखेंगे ए, बी और सी। इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा। कार्य जो होता है, कार्य जो होता है, अगर किसी का दिन हमें पता है कि कितने दिन में कार्य को कर रहा है और उसकी हमें क्षमता पता है, तो अगर हम उस दिन को क्षमता से गुणा कर दें, तो हमारा पूरा कार्य पता चल जाता है कि उसने कितना कार्य किया हुआ है। तो हमें यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम पहले ए लिखेंगे, फिर बी और इसके बाद सी। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, इसको देखिएगा। हम मान लिए यहाँ पे देखिए कंपेरिजन ए से लगभग चल रहा है, तो हमने मान लिया कि ए की जो क्षमता वो 100 है। ए की क्षमता क्या है, 100 है। अब कह रहा है बी ए से 75% कम कुशल है। तो अगर बी ए से 75% कम कुशल है, तो कहने का मतलब जो बी की क्षमता है वो ए से 75% कम है, तो 100 से 75% माइनस हो जाएगा, तो 100 का 75% 75 ही बनेगा। यानी कि 100 का 25% ही बी काम कर पा रहा है। तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 25 है। इसी तरीके से फिर कह रहा है सी बी से 40% अधिक। सी बी से 40% अधिक। तो अगर हम सी का निकालते हैं, ये कह रहा है बी से 40% अधिक, तो बी का 25 है, तो ये एक्स का 140 हमें निकालना है। क्या निकालना है, 140। कैसे करना, चलिए इसको हम देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, ये 2 पंचे 10, ये 5 25 और ये 7 पचे 35। मतलब इसकी जो क्षमता है कितनी है, 35 है। कितनी है, 35 है। अब इसको करते हैं इरेज। इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। अब हम इनकी क्या निकाल लेते हैं, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, अनुपात। चलिए इनका अनुपात निकालते हैं। तो अगर हम ए बी सी का अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अगर निकालते हैं तो ये 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 5 25 और 5 सते 35। मतलब कि इनका जो अनुपात निकल गया है 20 अनुपात 5 अनुपात 7, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारी ए की क्षमता हमें मिली, क्या मिली, ए की क्षमता हमें जो मिली, ये कितना मिली, 20 मिली। कितना, 20, और 77 दिनों में इसको पूरा कर रहा है। तो पूरा कार्य, कहने का मतलब ए पूरा कार्य 77 दिन में कर रहा है। तो अगर हम पूरा कार्य यहाँ पे देखें, पूरा कार्य अगर हम देखें, तो हम क्या करेंगे, 20 को 77 से गुणा करेंगे। तो 20 वाला जीरो यहाँ लग गया, और 2 से गुणा करेंगे 77 को, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 15, 1540 यूनिट टोटल काम है। कितना, 1540 यूनिट टोटल काम है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। तो बी की कितना है, 5 है, और सी का कितना है, 7 है। तो 7 5 12, मतलब दोनों का मिलाकर के 12 यूनिट 30 दिनों तक काम करते हैं। 30 से इसको गुणा कर देंगे तो इनका कुल कार्य हमें मिल जाएगा 12 यहीं 36, 360। कितना मिल गया, 360 इनका पूरा कार्य मिल गया। अब देखिए, ये इसको ख़त्म करता है 1540 दिन में, और बी और सी मिलकर के 360 दिन में इसको जो है 360 काम करते हैं। अब जो काम बच रहा है वो कितना बच रहा है, हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1540 से 360 को माइनस करना होगा। तो चलिए इसको हम माइनस करते हैं। तो 1540 से 360 जब माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया 0। फिर यहाँ पे कितना हमारे पास, 14 से 6 गया 8, ये 14 से 6 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा, 4 से 3 गया 1, और 1 हमारा पहले से, ये कितना हो गया, 1180। क्या हो गया, 1180। ये हमारा कार्य जो है शेष कार्य, क्या है, शेष कार्य। अब यहाँ पे तो कह रहा है कि ए अकेले इस कार्य को, ये जो कार्य है इसको कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो ए की क्षमता हमारे पास 20 है। जब टोटल कार्य को हम इसकी क्षमता से भाग कर देंगे तो हमें इसका दिन पता चल जाएगा। तो चलिए इसको भाग करते हैं।
जीरो जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। मतलब कि जो काम बचेगा उसको ए को करने के लिए टोटल 59 दिन का समय लगेगा। कितने का? 59 दिन का समय लगेगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है यहाँ पे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें क्या करना देखिएगा। यहाँ पे पहले ए और बी का मतलब कि ए और बी दोनों मिल करके 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में करता है तो इसको हम लिख दिए 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे ए का ए प्लस बी यानी कि दोनों के मिल करके कार्य 4 दिन में, बी अकेले 8 दिन में। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इससे माइनस कर देंगे 20 भी कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। ए कार्य करने में कितना दिन ले रहा है? तो 1/4 माइनस 1/8, तो 4 8 का लासा करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 4 दूनी 8 2 माइनस 8 1 8 1, 1/8 मतलब कि 8 दिन में ए अकेले काम करेगा। मतलब उस पूरे काम को समझिएगा, उस पूरे काम को ए अकेले करेगा 8 दिन में, ठीक है। तो अगर एक काम को 8 दिन ले रहा है तो इसका जस्ट डबल काम करने में डबल दिन भी लेगा। तो कहने का मतलब उस काम को डबल काम करने में टोटल 16 दिन का समय यहाँ पे लगाएगा। कितने का? 16 दिन का समय लगाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगेगा लाइक की, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार से वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।